हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के लिए आज हम मैथ की ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू कर रहे हैं। कुछ वीडियोस आपको बनाकर भेजेंगे, आप सभी उन वीडियोस को देखें और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं अपनी कॉपी में इनको सॉल्व करके रखिए। तो आज सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास 6, 7, 8, 9 और 11 के कोर्सेज बदल चुके हैं, मैथमेटिक्स के कोर्स भी बदले हुए हैं और बुक आपको मैं ये दिखाना चाहूँ कि नई बुक जो है कौन सी आई हुई है, तो आप ये देख पाएंगे। नई बुक आपको मैथमेटिक्स की इस टाइप की क्लास 9 की देखने को मिलेगी और इसमें कौन कौन से एक्सरसाइजेज दी गई है, उन एक्सरसाइज के बारे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको शुरुआत में पता चल जाएगा। एक्सरसाइज अलग अलग इसमें दी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम शुरुआत करना चाहेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 से, यानी कि इसमें ट्रायंगल के बारे में दिया गया है, त्रिभुजों के बारे में दिया गया है और त्रिभुजों का एरिया कैसे निकाला जाए इसके बारे में दिया गया है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि किस किस तरीके से आप त्रिभुजों के क्षेत्रफल एरिया निकालते थे। आपने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर एक तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री का जो कोण बना हुआ है इसमें वो एक समकोण त्रिभुज है। इसी तरीके से आपने एक त्रिभुज देखा था जिसकी 3 भुजाएं बराबर थी, तीनों की तीनों, उसको आपने समबाहु का नाम दिया था। जिसमें एक ऐसा भी त्रिभुज देखा था जिसमें 2 भुजाएं बराबर थी, एक अलग थी, उसको समद्विबाहु का नाम दिया था, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग थी उसको आपने विषमबाहु का नाम दिया था। अब वहाँ पर उनके अलग अलग फॉर्मूला थे जिससे कि आपने उनका एरिया क्षेत्रफल निकाला था। अब यहाँ क्लास 9 में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले का नाम है हीरोन। हीरोन का फॉर्मूला है जिससे कि आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज जो 12 दी गई है इसमें आपको हीरोन का फॉर्मूले के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप इसकी जानकारी, हीरोन के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि हीरोन क्या है। पहली बार यदि किसी बच्चे ने नाम सुना है, आपको पेज नंबर 239 पर हीरोन के बारे में डिटेल दी गई है कि हीरोन कौन थे और उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या क्या किया। हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर उनका हुआ था और अप्लाइड मैथ पर इन्होंने कार्य किया था। इनके जितने भी कार्य थे इनके लिए उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी और 3 बुक्स में इन्होंने अपने अपने जितने भी कार्य किए थे उनको लिखा था। बुक नंबर 1 जो थी इसके बारे में हमें क्लास 9 की बुक के इस चैप्टर में दिया गया है कि इनकी जो फर्स्ट किताब थी, पुस्तक नंबर 1 जिसको दिया गया था, उसमें इन्होंने वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब, अनेक प्रकार के चतुर्भुज और बेलन, शंकु, गोले, इन सब के क्षेत्रफलों के बारे में फॉर्मूला और उनकी डिटेल लिखी थी। और उसी के साथ साथ इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाए उसका भी सूत्र लिखा और उसकी डिटेल्स बताई गई। चूंकि इन्होंने उसकी डिटेल बताई गई इसलिए त्रिभुज का जो फॉर्मूला इन्होंने बताया था उस फॉर्मूले को नाम दे दिया गया हीरोन। क्यों? क्योंकि हीरोन नामक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस फॉर्मूले को इजाद किया था। अब ये हीरोन का जो फॉर्मूला है, हीरोन ने जो फॉर्मूला इजाद किया था वो क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो त्रिभुज है ट्रायंगल, त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसके लिए हीरोन ने आपको फॉर्मूला बताया था √s, s-a, s-b, s-c। ये आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, s, s-a, s-b, s-c। उसके बाद में यहाँ पर a प्लस, क्योंकि s का मान है तो s के लिए a + b + c/2 ये आपका फॉर्मूला लगाना है कि इस फॉर्मूले में संख्याएं कौन कौन सी आएंगी। तो जहां जहां s पड़ा है उस s का मान निकालने के लिए एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि है s, और s = a + b + c/2। उसके बाद में a b c दिया हुआ है, तो अब दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन बनेगा कि ये a b c एक्चुअली है क्या। तो ABC के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक त्रिभुज बनाकर आपको बता देता हूँ कि एक ये त्रिभुज है, आप सभी जानते हैं 3 भुजाएं हैं, हम इनके मान लिखते हैं A, B और C। आप ये याद रखिए इसमें स्मॉल दिए गए, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो जो कैपिटल A दिया गया है इसकी जो सामने वाली साइड है, ये भुजा है, इसको हम स्मॉल a कहते हैं। B के सामने वाली जो है ये स्मॉल b और c के सामने वाली है वो स्मॉल c। ये तीनों भुजाएं इस तरीके से है। यानी कि अगर आपको ये कहा गया कि स्मॉल a कितना है तो आप देखकर बताएंगे
कि BC जो भुजा है, जो साइड BC है, उसको स्मॉल a के नाम से लिखा गया है और उसका मान जितना भी दिया जाएगा वही स्मॉल a का मान होगा। यानी कि कैपिटल A के सामने वाली जो साइड है भुजा है वो स्मॉल a, कैपिटल B के सामने वाली स्मॉल b और इसके सामने वाली स्मॉल c। ये आपको इसमें अप्लाई करना होगा और उसके बाद में हमारा आंसर आएगा। तो ये एक हीरोन ने अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र बनाया था। अब इसके लिए देखिए कुछ क्वेश्चन हमें 9th क्लास में दिए गए हैं और एग्जाम्पल के तौर पे भी दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 12.1 में आपको ये दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये फिर क्वेश्चन है। यातायात बोर्ड का संकेत आपने देखा हुआ है। यातायात बोर्ड का मतलब आप जब कहीं घूमने जाते हैं या बस कार जीप जिससे भी जाते हैं तो सड़क के साइड में आप देखते हैं संकेतक लगे होते हैं कि आगे जो है होटल है, आगे ब्रेकर है, आगे मोड़ है, जो भी आप जगह जा रहे हैं डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर दूर है, ये सब दिया जाता है। तो वैसा ही एक संकेतक जो है वो आपने कहीं सड़क पर देखा हुआ है। एक ये इस तरीके से साइन होता है और नीचे जो है किसी रॉड से इसको सड़क पे लगा दिया जाता है। हमें बुक में ये कहा गया है कि ये जो यातायात संकेतक है इसका परिमाप 180 सेमी है। अब आप परिमाप से सारे बच्चे वाकिफ हैं। परिमाप को हम पेरीमीटर कहते हैं और परिमाप का मतलब है कि इसकी 3 भुजाएं दे रखी है, उन तीनों भुजाओं का टोटल वो परिमाप होता है। तो यानी इस त्रिभुज का पेरीमीटर आपको दिया गया है 180 सेंटीमीटर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हर एक भुजा कितने की होगी? तो आप सिंपली बोल सकते हैं हर एक भुजा 60-60 सेंटीमीटर की होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो संकेतक दिया गया है, जो त्रिभुज दिया गया है वो एक समबाहु त्रिभुज है। आपको बुक में दिया गया है, यानी कि समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, सारी साइड समान होती है और वो जो है वो हर एक भुजा समान वाला त्रिभुज है। तो हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, टोटल हमें परिमाप दिया है 180, आप इसमें 3 का भाग दे देंगे तो आपके पास में 60 सेमी आ जाएगी। यानी कि ये वाली भुजा 60, ये वाली भुजा 60 सेमी और ये वाली भुजा 60 सेमी। ए बी सी। आपको यदि कोई कहे स्मॉल ए कितना है तो स्मॉल ए 60, स्मॉल बी 60, स्मॉल सी 60। अब हम अपने फॉर्मूला शुरू करेंगे। सबसे पहले एस का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 60 प्लस 60 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90। आपके पास में S कितना आ गया? 90। अब आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट एस की जगह आप मान लगाइए। एस का मान कितना है? 90। एस की जगह 90, फिर एस माइनस ए यानी एस की जगह 90 माइनस 16, एस माइनस बी 90 माइनस 16, एस माइनस सी 90 माइनस 16। क्या आपने लगा दिया? आप लेस कीजिए इनको। 90 में से 60 लेस कीजिए 30, 90 में से 60 लेस कीजिए 30, 90 में से 60 लेस कीजिए 30। इसके बाद में आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। आपका आंसर हम साइड में लिख लेते हैं इसको। इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243।
और 4 0 हमारे लगे हुए हैं, ये 4 0। ये हमारा अंडर रूट में आया है। अभी आंसर पूरा नहीं निकला है, ये हमारा अंडर रूट में आया है, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। इसके लिए हमें एक वर्गमूल की प्रोसेस देखी थी। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुई थी उससे पहले हमने वर्गमूल की प्रोसेस शुरू की थी भाग विधि से। उस विधि से आपको इसका आंसर भी निकालना है। तो इस तरीके से हमने कल्पना विधि से इसको किया था, इमेजिनेशन करते हुए 2 4 3 0 0 0 0 दो संख्याओं के इसमें जोड़े बनते हैं। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा जिस तरीके से हमने किया था। और एक संख्या यहाँ बच गई। हमने कहा था कि 2 जो है उसके लिए कोई एक ऐसी संख्या की कल्पना करनी होती है कि या तो उसको उसी से गुणा करने पर 2 आ जाए तो छोटा आ जाए। तो इसके लिए 1 और 1 को टोटल 3 जगह लिखते हैं आंसर में, एक यहाँ पर और एक नीचे। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 बाहर प्लस अंदर माइनस, 1 और 1 2 और 2 में से 1 गया 1 प्रोसेस हो गई। उसके बाद अगला पूरा जोड़ा उतारा जाएगा। आपने उतारा अगला जोड़ा, 143 हो गया। अब 2 के पास में कोई एक ऐसी संख्या की कल्पना करनी है कि 143 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो आप इसको रफ काम में करके देख सकते हैं। 2 के पास में आप 6 उतार के देख लीजिए। ये देखिए आपने उतारा, बड़ा आ गया तो आप इससे एक छोटा स्टेप ले लीजिए, यानी कि 5 5 और 5 3 जगह आपको लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। 25 को 5 से गुणा किया, 125 बाहर प्लस अंदर माइनस, जोड़ा हमने 30 और इसमें से हमको लेस करना है, बचा हमारे पास में 18। उसके बाद अगला पूरा जोड़ा आप उतार लीजिए 1800। अब 30 के पास में एक ऐसी संख्या लगानी है कि या तो 1800 आ जाए या छोटा आ जाए। तो आप इसी प्रोसेस को इस तरीके से आप करते रहिए। 1525 आया क्योंकि 6 लगाने पर ये 1800 को क्रॉस कर जाएगा, इसलिए 5 3 जगह लगाइए, 5 5 5। ये प्रोसेस आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें खर्चा भी निकालना है। बाहर प्लस और गुणा कीजिए इसको, आंसर आया 1525। ये आ गया हमारे पास में 310 और इसको हमने लेस किया 5 7 2 275 हमारे पास में बचा है। एक जोड़ा और हमारे पास में देखिए, आप क्वेश्चन में देखेंगे एक जोड़ा और बचा है 00 का, तो एक जोड़ा और हमें इसका लगाना है। 27500 आ गया। 310 के पास में आपको ऐसी संख्या लगानी है कि 27500 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो आप 8 लगा लीजिए। 310 के पास में 8 और 8 से गुणा कर दीजिए, 24864। आपके आंसर में 8 8 और 8। 24864 बाहर प्लस और अंदर माइनस, इसको जोड़ दीजिए। 3116, इसको घटा दीजिए 6 3 6 और 2 2636 आपका कंप्लीट हो गया है। आगे आपका कोई भी जोड़ा यहाँ पर नहीं है। आप इसको बढ़ाने के लिए आंसर में अपने पॉइंट लगाइए और पेयर यानी एक 2 जीरो का एक पेयर उतार लीजिए और इसको कुछ संख्या जो है उससे आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास में 2,63,600 है। 3116 के पास में ऐसी संख्या लगाइए कि 2,63,000 आ जाए, वही आपको 8 लगाना होगा। आप 8 लगाकर देखेंगे और आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका जो हीरोन का आंसर आया है हमारे पास में वो 1558.8 वर्ग सेमी, ये आपके पास में आंसर आया है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो देखिए ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। आप सभी इसको आज अपनी अपनी कॉपी में करें, फॉर्मूला लगाएं और फिर कल हम आगे अगला क्वेश्चन करेंगे।